आज केमिस्ट्री में चैप्टर 11 में अध्ययन करेंगे हम फिनोल का। फिनोल का फार्मूला होता है C6H5OH। एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब OH समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसे फिनोल कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसे फिनोल कहते हैं। फिनोल जो ऑर्थो ग्लिसरॉल है, ऐसे मेटा ग्लिसरॉल होता है, ऐसे पैरामेट ग्लिसरॉल। ये पैरा ग्लिसरॉल है। एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधा बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, उसे फिनोल कहते हैं। फिनोल में उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 1, 2, 3 आदि होने के अनुसार इन्हें मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक फिनोल भी कहते हैं। यदि एक है तो मोनोहाइड्रिक, दो है तो डाइहाइड्रिक, तीन है तो ट्राइहाइड्रिक फिनोल भी कहते हैं। इसे मोनो, ये डाइहाइड्रिक बना रहे हैं हम। इसे मोनो, इसे डाइहाइड्रिक, जिसमें तीन होंगे उसे ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें तीन है, ट्राईहाइड्रिक कहलाएगा। इसमें दो है, डाइहाइड्रिक। इसमें एक OH समूह है, तो इसे मोनो कहते हैं। अब आती है इसकी विधियां। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसकी विधि में। सबसे पहले आती है हमारी रसिंग विधि। सबसे पहली विधि कौन सी है? रसिंग प्रोसेस। ये फिनोल के विचरण की औद्योगिक विधियों में से एक विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम Cu तथा Fe या L2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप पर बेंजीन वाष्प HCl गैस व वायु के मिश्रण को प्रवाहित करके प्राप्त की जाती है, जिससे हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं इस विधि में? सर्वप्रथम C6H6 बेंजीन है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ये ऑक्सीजन है। या तो इसमें Cu तथा Fe ले लें या L2O3। इसकी उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप व उच्च दाब पर क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। प्लस जल। क्लोरोबेंजीन को भाप के साथ मिलाकर 500 डिग्री सेल्सियस पर सिलिका पर जलवर्धन करने पर फिनोल प्राप्त होता है। इसे हमें
सिलिका पर 500 डिग्री सेल्सियस पर भाप के साथ प्रवाहित कर दें तो हमारा फिनोल प्राप्त हो जाता है C6H5OH प्लस HCl। कितनी डिग्री सेल्सियस पर? 500 डिग्री सेल्सियस पर सिलिका। दूसरा प्रोसेस आता है डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस क्या होता है? यह भी औद्योगिक विधि है। इसमें क्लोरोबेंजीन को सीधे बेंजीन के क्लोरीकरण द्वारा बनाया जाता है। इस क्लोरोबेंजीन को कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10% कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर फिनोल प्राप्त की जाती है। 200 एटीएम पर और 300 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरोबेंजीन को कास्टिक 10% कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। कॉपर क्लोराइड 300 डिग्री सेल्सियस 200 एटीएम C6H5OH फिनोल प्राप्त हो जाता है हमें। अब आती है हमारी अगली विधि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ये प्रयोगशाला विधि है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड तथा सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड को अम्लीकृत करने पर हमें फिनोल प्राप्त होती है। C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसकी क्रिया हम 300 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिसे हमें प्राप्त हुआ सोडियम फिनॉक्साइड प्लस Na2CO SO3 प्लस जल। यह है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया HCl से कराने पर ये अम्लीकृत कर देते हैं HCl में, तो हमें फिनोल प्राप्त हो जाती है। अगली क्रिया है हमारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय को गर्म करने पर वे जल अपघटित होकर फिनोल प्राप्त करता है। यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया जल से कर दें, जल के साथ हम गर्म ही कर दें इसे, तो हमें फिनोल प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में सबसे पहले आएंगे इसके पिरवल क्षारों से क्रिया। नंबर 1
प्रबल क्षारों से क्रिया। ये प्रबल क्षारों के साथ क्रिया करें फिना ऑक्साइड बनाता है। फिना ऑक्साइड, फिना ऑक्साइड, सोडियम फिना ऑक्साइड प्राप्त हो गया। दूसरा है सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। सक्रिय धातुओं सोडियम पोटेशियम। सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोजन देता है। इसकी क्रिया हमने सोडियम से करा दी। सोडियम फिनाऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ग्रीनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। फिनोल में सक्रिय हाइड्रोजन होने के कारण ये ग्रीनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके ग्रीनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एल्केन देता है। ये ग्रीनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एल्केन देता है। एल्केन मेथेन है। छठी क्रिया आती है फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ। फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ फिनोल उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ अभिक्रिया करके बैंगनी रंग का जटिल आयन बनाता है। ये अभिक्रिया फिनोल के प्रयोगशाला परीक्षण के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये फिनोल का परीक्षण है। ये फिनोल का परीक्षण है। फिनोल का परीक्षण की विधि है फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ ये क्रिया करके। ये फेरिक क्लोराइड विलयन है FeCl3 C6H5O का होल 6 प्लस 3H प्लस 3Sc। ये जटिल आयन जो बना है यह है फेरिक हेक्साफिनो ऑक्साइड थर्ड आयन। इसका नाम है फेरिक हेक्सा फिना ऑक्साइड थर्ड आयन। अब अगली क्रिया जो हम कराते हैं एसिटिलीकरण की क्रिया है। एसिटिलीकरण, ये एसिटिल क्लोराइड या एसिड हाइड्राइड से क्रिया करके इसके OH समूह से H का प्रतिस्थापन करके एसिटिल समूह द्वारा फिनोल का एसिटिल व्युत्पन्न देता है। एसिटिलीकरण करण सोडियम हाइड्रोक्साइड या pyridine की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल फिनोल के साथ अभिक्रिया करके OH समूह
इसका ओ एच समूह से एच का प्रतिस्थापन करके एसिटिल समूह द्वारा फिनोल का एसिटिल व्युत्पन्न देता है। इसके देखो एसिटिलीकरण कहते हैं C6H5OH एसिटिल क्लोराइड। ये बन गया हमारा फेनिल एसिटेट। एसिटेट। अगली क्रिया जो आती है वो आती है हमारी PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। अगली जो हम पढ़ेंगे वो जिंक के साथ क्रिया पढ़ेंगे इसकी। फिनोल तत्व जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजीन देता है। बेंजीन बनती है इसमें। बेंजीन। अगली रिंग की क्रिया है। रिंग में कुछ महत्वपूर्ण क्रिया मैं पढ़ा दे रही हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके, सान नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक अम्ल देता है। नाइट्रिक अम्ल सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है तो पिक्रिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है ये फार्मूला। गरम कर दें सान सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, बन गया हमारा पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल। अब अगली क्रिया जो है वो है हमारी क्लोरोफॉर्म से क्रिया, जिसे हम रायमन टीमन अभिक्रिया भी कहते हैं। रायमन टीमन। टीमन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया फिनोल की कास्टिक सोडा क्षार के विलयन में उपस्थित क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया के द्वारा सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। ये बनता है सैलिसिल अम्ल। इसका नाम है सैलिसिल अम्ल।
और भी क्रियाएं इसकी, जैसे गाटरमान है अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया जो होती है वो फिनोल की निर्जल जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड व हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। इस क्रिया को गाटरमान अभिक्रिया भी कहते हैं। गाटरमान अभिक्रिया। HCl प्लस HCN, इसमें HCl तथा HCN जिंक क्लोराइड की निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति। NH जिंक क्लोराइड। ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे डाई एथिल ईथर।